आज हमारी जो माताएं हैं, ये कथा की आवश्यकता आपको बहुत अधिक है। इसलिए अधिक है क्योंकि बालक की जो पहली गुरु होती है वो कौन होती है? माँ। और माँ यदि इधर उधर के प्रपंच में पड़ेगी तो बच्चा भी वही सीखेगा। और आज ये कथा यदि एक मात्र शक्ति के माध्यम से हो रही है तो हमारी माताओं को कथा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप लोग हमारा डिपार्टमेंट हैं। एक दो दिन बाद चर्चाएं हम आपसे पूछेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो व्यास जी हुए जिन्होंने कृपा करके ये इतनी बहुमूल्य अमोलक मणि, कौन सी मणि? श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे आपके सामने रख दिया। सौनक जी ने वहीं रोका और कहा, महाराज, जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक वो स्वयं भागवत है, उनको भागवत लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? बताने की कृपा करें। और तब हमारे सूत जी बताते हैं, द्वापर के अंत में आगे चल करके ये व्यास जी आते हैं पाराशर जी के यहाँ। ये व्यास जी भी अपने पुत्र की ही तरह जन्म लेते ही वन की ओर, जंगल की ओर चल दिए। इनकी माँ ने जब कहा कि जब एक माँ पुत्र को जन्म देती है तो अपने बुढ़ापे का सहारा उसमें खोजती है, परंतु तू तो जन्म लेते ही जा रहा है। व्यास जी ने कहा, माँ, तू मुझे जब याद करेगी मैं तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दे। व्यास जी गए और जाकर के बद्रीनाथ धाम में सम्याप्रास नाम का अपना एक आश्रम बनाए और उसी में रहने लगे। एक दिन उन्होंने आगे जो स्थिति होने वाली है, कली आने वाला है, कलयुग के जीव जो इतने रत हो जाएंगे विलासों में, जिनके पास में भजन कीर्तन सत्संग के लिए समय नहीं हो, जो आगे ज्ञान की चर्चाएं हैं वो इनके लिए इतनी कठिन हो जाएंगी कि इनसे ना कहते बनेंगी ना सुनते बनेंगी। क्या किया जाए? तो समस्त जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 17 पुराणों की रचना कर दी है। फिर बाद में महाभारत भी रच दिया। लेकिन इतना कुछ कर लेने के बाद भी हमारे वेदव्यास जी के हृदय में कोई शांति नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप भगवान की पूजा करो, भजन करो, कीर्तन सब कुछ करो, कथा सुनो, तो भी आपके हृदय में शांति ना हो तो समझ लेना अभी आपके भावों में कहीं कोई कमी रह गई है। वेदव्यास जी जैसा ऐसा ज्ञानी, इतना कुछ, आज लोग एक पुस्तक लिख देते हैं, ओहो हो, उसी पुस्तक के सहारे, जबकि उस पुस्तक में ऐसा कुछ है भी नहीं जो जीव को भव पार ले जाए। साधारण सी पुस्तक लिखते हैं तो पुस्तक के सहारे पुस्तक लिए घूमते हैं। हमने ये पुस्तक लिखी, हमने ये लिखी, हमने ये लिखी, जीवन गुजार देते हैं। और जिन वेदव्यास जी ने इतनी पुस्तकें लिख दी और परमात्मा को लक्ष्य करके आज उनको विचार करना पड़ा कि इतना सब कुछ करने के बाद मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं? कहीं मुझसे कोई गलती हुई है, कहीं मुझसे कोई भूल हुई है। हे परमात्मा, मुझसे क्या गलती हो सकती है? कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा संत मिला दो सरकार जो मुझे मेरी गलती का, मेरी भूल का भान करा। व्यास जी महाराज विचार कर ही रहे थे कि सामने से एक संत का आगमन हो गया। नाम है नारद, और जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही कौन है? नारद। नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी उठ करके खड़े हो गए, आसन दिए। नारद जी ने कहा, महाराज आप बड़ी चिंतित अवस्था में लग रहे हैं।
अगर आपको उचित लगे। व्यास जी प्रणाम करते हुए कहते, उचित नहीं, मुझे तो लगा भगवान ने मेरी बात सुनकर के आपको मेरे पास भेजा। सच में मैं बहुत चिंता में हूं। क्यों? व्यास जी ने बता दिया, मैंने ऐसा ऐसा किया, इतना कुछ करने पर भी शांति नहीं मिली। ऐसा क्यों है नारद, क्या हो सकता है? नारद जी मुस्कुराए और कहते, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आप स्वयं भगवान के अवतारों में से एक है, परंतु तो भी आप कहते हैं तो सुनिए। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। आपने धर्म की बहुत चर्चा की, ज्ञान की बहुत चर्चा की, वेद वेदांत की बहुत चर्चा की, जितना भी आपने कुछ लिखा है, लेकिन इन सब में आपने कहीं भी भगवान वासुदेव की ऐसी कथा नहीं कही जिसको कहकर, जिसको गाकर, जिसको सुनकर जीव के हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, जिसको सुनने के बाद जीव भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगे, देह गे की सुध भूल जाए और परमात्मा के चरणों में ऐसा प्रेम जग जाए कि वो घर बार इत्यादि संबंध सब भूल जाए। व्यास जी ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बस आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक पुराण और रच देना चाहिए। अब व्यास जी ने कहा, एक पुराण और बहुत कठिन है। नारद जी ने कहा, बिल्कुल कठिन नहीं है। अरे सुनो, जैसे मैं नारद, अगर आप संतों के चरणों का आश्रय लेंगे तो जैसे मेरे आने पर आपने मुझे प्रणाम किया, ये नारद पहले से कोई नारद नहीं है। जिस नारद के आने पर आपने इतना सम्मान किया, ये नारद पर उन संतों की कृपा है। और वो संत ना होते तो आज वेद व्यास जी जैसे मुझ नारद को प्रणाम ना करते। व्यास जी ने कहा, मतलब? नारद जी ने बताया, मेरे पूर्व जन्म का ये चरित्र है। व्यास जी ने जिज्ञासा की, मैं सुनना चाहूंगा। देखो, व्यास जी के हृदय में जिज्ञासा है। परीक्षित जिस समय गंगा तट पर पहुंचे थे तो अपने जो राजा का, जो महाराज का भाव था, उसको त्याग चुके थे। राजर्षि से महर्षि बनकर के गंगा तट पहुंचे थे, इसलिए गंगा तट जाने के बाद सुखदेव जी को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज सुखदेव स्वयं चलकर के उनके पास आ गए। जिस समय परीक्षित जी जैसी जिज्ञासा और जैसे अभी व्यास जी जैसी जिज्ञासा हमारे हृदय में हुई, तो ऐसे फिर संत को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत चलकर के आपके पास आ जाएंगे।